भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते वक्त के साथ मजबूत हुए हैं। बीते 23 सालों में अमेरिकी राष्ट्रपति का ये छठा भारत दौरा है। इस दौरे से पहले ही दोनों देशों के बीच डील हो चुकी थी जेट इंजन को लेकर, जिसने पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि रक्षा क्षेत्र में भारत जितना मजबूत होगा, नापाक हरकतों को अंजाम। जेट इंजन की डील फाइनल होने के साथ भारत अब उन देशों में शुमार हो गया है जो खुद अपने लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाएंगे। साथ ही इस डील से भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्तों का संदेश भी दुनिया को गया है। G20 सम्मेलन में शामिल होने आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत होगी, जिसमें सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा, छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों पर समझौता हो सकता है, रूस यूक्रेन जंग के असर को कम करने पर चर्चा की जाएगी। मोदी बाइडेन गरीबी की बढ़ते चैलेंज पर भी बात करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन के लक्ष्य ये है कि वो वैश्विक गुर्बत से निपटना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसाइल देना चाहते हैं और हमारे पार्टनर्स के साथ ये काम लेवरेज करना चाहते हैं, क्योंकि ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स वो सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बहुत अहम समझते हैं और हम वैसा काम बढ़ाना चाहते हैं। हम जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि आशा है कि सब कुछ G20 मेंबर्स अपने एम्बिशंस और उठाड़े और हम इस मामले पर भी बात करना चाहते हैं कि वो युद्ध जो रूस ने यूक्रेन का कब्जा करने की कोशिशें कर रहे हैं, वो वैश्विक मंदी पर ही असरात पड़ रहे हैं। ये भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों का दुनिया को संदेश है। वैसे भी जो बाइडेन भारत आने वाले अमेरिका के 8वें राष्ट्रपति हैं। खास बात यह है कि भारत की आजादी के शुरुआती 50 साल में सिर्फ 3 अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे। वहीं बीते 23 सालों में यह किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का छठा दौरा है। भारत और अमेरिका के बीच वक्त के साथ रिश्तों में बदलाव आया, लेकिन बीते कुछ दशकों में रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए। साल 1959 में ड्वाइट आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तब चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका साथ आए थे। इसके बाद साल 1969 में जब रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति बने, तब 1971 के जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन साल 1978 में जिमी कार्टर के राष्ट्रपति रहते हुए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर सहमति नहीं बनी थी। लेकिन 2000 के दशक में हालात बदलने लगे। 1999 के कारगिल जंग में अमेरिका ने दिया भारत का साथ। वही साल 2006 जॉर्ज बुश के राष्ट्रपति रहते हुए भारत अमेरिका में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ। 2010 से राष्ट्रपति रहते हुए बराक ओबामा ने यूएनएससी में भारत की मेंबरशिप को समर्थन दिया। साल 2015 में ही बराक ओबामा पहली बार गणतंत्र दिवस पर मेहमान बने। वहीं साल 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर फिर आए साथ। $3 अरब की डिफेंस डील हुई। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस डील से सबसे ज्यादा कोई मुल्क परेशान है तो वो पाकिस्तान है, जिससे लगता है कि भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति उसकी मुश्किलें बढ़ा देगी, जबकि भारत अपनी जरूरतों और चुनौतियों को देखते हुए सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है। बीते हुए समय में अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते ठीक नहीं रहे हैं। 1971 में तो अमेरिका खुल्लम खुल्ला हिंदुस्तान के खिलाफ था। कारगिल युद्ध के समय में भी अमेरिका ने इजराइल को हिंदुस्तान की बोफोर्स गन के लिए एक कंपोनेंट देने के लिए मना कर दिया था।
और जो भी हथियार हम अमेरिका से खरीदते थे उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो होता ही नहीं था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब कुछ रिश्तों में सुधार आया है। कारण ये है कि अमेरिका को ये डर है कि अगर हिंदुस्तान चाइना के साथ मिल गया तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बीते कुछ वक्त में भारत ने अमेरिका के साथ सिर्फ जेट इंजन डील ही नहीं की है, बल्कि भारत ने अमेरिका के साथ MQ-9B ड्रोन को लेकर भी समझौता किया है, जिसके बाद भारत के पास दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन होगा। इस ड्रोन के आने से भारत जमीनी सीमा के साथ ही समुद्र में भी चीन पर निगरानी रख सकेगा। ये डील भी चीन की आंखों में चुभ रही है। प्रेडेटर ड्रोन आने के बाद से भारत और चीन के बीच बने सैन्य असंतुलन में काफी हद तक वो खत्म होगा।